हेलो एवरीबॉडी, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन जो लिखा है अल्फोंसे डोरे ने। और ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है लिखी गई है फ्रेंको प्रशियन वॉर के बैकग्राउंड में। तो एक वॉर हुई, फ्रेंको प्रशियन वॉर, और उस वॉर के बाद में ये ऑर्डर आ गया जर्मनी से, बर्लिन से, कि जो अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स हैं, फ्रांस की जो दो टेरिटरीज थी अल्सेस एंड लोरेन, उन्हें कैप्चर कर लिया गया। और वहां से एक ऑर्डर आया कि अब उन स्कूल्स में, वहां के अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, नो फ्रेंच। और तब उन लोगों में, यानी कि अल्सेस और लोरेन के लोगों में एक रियलाइजेशन आया कि कैसे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के बारे में, लव फॉर वंस लैंग्वेज, प्राइड इन वंस लैंग्वेज, ये स्टोरी है उसके बारे में। कैसे जो टीचर हैं वो उन बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में, वहाँ के लोगों में अपनी लैंग्वेज के लिए एक लव एंड कंसर्न को नर्चर करने की कोशिश करते हैं, और हाउ इट कम्स आउट। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी दी हुई है, और ये जो अभी मैंने कहा ये इसका बैकग्राउंड है। तो इस वीडियो में मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वो क्वेश्चन इसमें बनता है दिस वन, व्हाट इज the background, what is the background of the last lesson। तो ये इसका पहला क्वेश्चन बनता है, जिसका आंसर मैंने अभी ये बताया था कि दो जो फ्रेंको प्रशियन वॉर में क्या हुआ, दो टेरिटरीज को कब्जे में कर लिया गया और वहां के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। तो कहानी शुरू कैसे होती है, इसमें दो मेन कैरेक्टर है, एक है टीचर हैमिल, एम हैमिल, और दूसरा है स्टूडेंट फ्रांस। तो मतलब दो हीरोज, नो हीरोइन एट ऑल, और इट्स ओके। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, जो फ्रांस है, जो स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने में लेट हो गया है और डर लग रहा है उसे। डर इस वजह से कि एम हैमिल ने उनसे कहा था कि पार्टिसिपल्स के बारे में वो पूछेंगे, और उसको कुछ भी आता नहीं है। तो इसकी इच्छा होती है कि वो बंक कर ले, स्कूल नहीं जाए। मौसम बड़ा अच्छा था, सुहाना था, बिल्कुल वार्म एंड ब्राइट, और जो बर्ड्स हैं उनकी चर्पिंग सुनाई दे रही है, प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग की आवाज आ रही है। सब कुछ जो है उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा टेम्प्ट कर रहा था देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पर हमारे लिए एक और क्वेश्चन बनता है, और वो है व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग then the rules for participles। तो ये यहां पर हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है। What was more tempting than the rules for participles। अब यहाँ पर बात आती है, वो जा रहा है स्कूल की तरफ, तो वहां पर एक टाउन हॉल है, और टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड है, यानी कि एक नोटिस बोर्ड है। और पिछले 2 सालों से हर तरह की बैड न्यूज उनको वहीं से मिलती थी, चाहे वो लोस्ट बैटल्स के बारे में हो, चाहे वो ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर हो। तो हर तरह की जो बैड न्यूज है उनको वहीं से मिला करती थी। तो वो देखता है वहां पर भीड़ थी,
और वो सोचता है कि क्या रीजन है, मतलब भीड़ क्यों, आज क्या वजह हो सकती, बिना रुके क्योंकि ऑलरेडी लेट था, बिना रुके वो सोचता है और वहां से चला जाता है। अब जाता है तो वहां पर जो ब्लैकस्मिथ है जिसका नाम वॉस्टर, तो वॉस्टर ब्लैकस्मिथ जो है अपने अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब जो उसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा है, तो पढ़ रहा है बुलेटिन बोर्ड, और वो उस बुलेटिन बोर्ड को देख करके पढ़ करके मतलब उसको आवाज लगाता है कि हे बब, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो उससे पीछे से आवाज लगाता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो तुम आराम से पहुंच जाओगे। अब इसे क्या लगता है कि ये उसका मजाक उड़ा रहा है, तो मैं वैसे ही लेट हूं, और ऊपर से ये कह रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, तो वो रुका नहीं, वो चला गया। बट यहाँ पर हमारे लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दैट व्हाई वाज देयर अ क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड। तो अब आंसर आपको समझ में आ रहे हैं, मैं आंसर्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आपको कहानी सुनाता जा रहा हूं उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको बताता जा रहा हूं, और आपको आंसर्स तुरंत उसके साथ में ही पता लग जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भाई वहां पर बुलेटिन बोर्ड क्यों लगा रखा था, और दूसरा यहां पर हमारे लिए क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट डिड Wooster say to friends? Why? तो वॉस्टर ने क्या कहा और क्यों कहा, तो क्यों कहा का आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कहा क्योंकि ऑलरेडी उसने वो पढ़ लिया था और उसे पता था कि जल्दी भागने या स्कूल जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं है, जो है वो लास्ट क्लास होने वाली है फ्रेंच की। और दूसरा यहाँ पर बनता है कि बुलेटिन बोर्ड पर जनरली किस तरह की इंफॉर्मेशन होती थी, तो लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ड्राफ्ट, ये सारी बातें वहां पर होती थी। अब भाई ठीक है, वो पहुंचा स्कूल, और जनरली क्या स्कूल पहुंचता था तो बाहर से ही पता लग जाता था कि स्कूल चल रहा है, क्योंकि कई तरह की आवाजें, बच्चे ड्रॉअर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और अपने कान पर हाथ लगा करके लेसन्स रिपीट कर रहे हैं, एम हैमल अपना रूलर लेकर के टेबल बजा रहे हैं, इस तरह की आवाजें वहां पर होती रहती थी, तो एक शोर शराबा रहता था। लेकिन उस दिन वहां बिल्कुल साइलेंस। अब इसने तो सोचा था कि वहां पर कमोशन यानी कि शोर शराबा होगा, और बिना नोटिस हुए यानी कि किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन उस दिन तो बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह वहां पर साइलेंस थी। तो बात यहाँ पर आती है, कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर बनते हैं कि व्हाट वुड बी द यूजुअल atmosphere what would be the usual atmosphere of M. Hamel's क्लास। तो यूजुअल एटमॉस्फेयर वहां क्या होता था, और संडे से क्यों कंपेयर किया गया है, ये भी आप एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। और ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पहले पूछे
जा चुके हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, उन्हीं को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ भाई, वहाँ तो उसने सोचा था कि चुपचाप जा करके बैठ जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल साइलेंस। अब उसने देखा कि जो टीचर हैं, अच्छा खिड़की से जब देखा तो बच्चे अपनी सीट्स पर बैठे हुए, उसके जो क्लासमेट्स थे, टीचर रूलर जो हैं बिल्कुल अपने ऐसे हाथ में दबाए, वो पेस अप एंड डाउन कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब उसको बड़ी शर्म आई और थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई अभी कुछ फूल बरसेंगे, कुछ बम्बार्डिंग होगी, कुछ डायलॉग निकल करके आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टेड एम हैमिल उससे क्या कहते हैं, गेट टू सीट क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि अपनी सीट पर जल्दी बैठ जाओ, आज तो वही कार्यक्रम तुम्हारे बिना ही शुरू हो रहा था। तो अब बैठा भाई, वो जाकर के बैठ गया, जंप लगाई उसने, और जैसे ही थोड़ा सा डर उसका कम हुआ, क्योंकि डरा हुआ था, अब डर कम हुआ तो उसने नोटिस किया कि एम हैमिल ने ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक ब्लैक हैट पहना हुआ है, जो जनरली वो प्राइज या इंस्पेक्शन डे पर ही पहना करते थे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आज ये चक्कर क्या है, आज ना तो प्राइस डे है ना इंस्पेक्शन डे है, फिर आज ये सर ने ये ड्रेस क्यों पहन रखा है, कहीं सर का बर्थडे तो नहीं आ गया भाई, है ना। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये चक्कर क्या है, क्यों उसने वो ड्रेस पहन रखी है। और सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग बात, अच्छा एटमॉस्फेयर बिल्कुल सीरीन, बिल्कुल काम, सोबर, और उस सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग बात उसको लगी वो ये कि क्लास की जो बैक बेंचेस जो जनरली एम्प्टी होती थी, वहां पर विलेज एल्डर्स बैठे हुए। अब वहां पर थे जो है ओल्ड होजर ना, with his three-cornered hat, former mayor, former postmaster and several other besides। तो इस तरह से जो भी, मतलब जिनको पता लगा गांव में, वो सब आ गए, भैया लास्ट क्लासेस जिंदगी भर तो नहीं की, आज तो लास्ट तो कर लो। तो सब आकर के बैठ गए। वो हौजर बैठे हुए थे, एक प्राइमरी यानी कि प्राइमरी क्लास की एक बुक, इसका एक और मीनिंग रिलीजियस बुक भी होता है, लेकर के बैठे हुए। अब इधर से वो सोच रहा है कि ये चक्कर क्या है भाई, मामला क्या चल रहा है, क्यों ये सब हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, व्हाट वाज अनयूजुअल about M. Hamill's last class। तो अनयूजुअल बात क्या थी, और ड्रेस के बारे में भी हमें यहाँ पर बात करनी है कि एम हैमिल की ड्रेस जो है वो कैसी थी, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। अनयूजुअल, यूजुअल पे तो कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अनयूजुअल बात क्या थी, यूजुअल क्या था उस टाइम, वो सब। अब वो सोच रहा है, इतने में क्या हुआ, एम हैमिल ने उनको एड्रेस करते हुए कहा कि देखो बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब यहाँ केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और न्यू मास्टर जो है वो कल आने वाले हैं, आप लोगों को बिल्कुल अटेंटिव होकर के सुनना है। अब ये सुनते ही तो उसके लिए सब क्या था, व्हाट अ थंडर क्लैप दोस वर्ड्स वर टू मी। तो मतलब जैसे उसके लिए तो बादल गरज गए और बिजली चमक गई कि ये हो क्या रहा है, उसने बिल्कुल भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि थंडर क्लैप क्या था और वो थंडर क्लैप क्यों था। तो द क्वेश्चन इज, ये जो लाइन है मैं लिख नहीं रहा हूं, व्हाट अ थंडर क्लैप दोज वर्ड्स वर टू मी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हाट वाज द थंडर क्लैप what was the thunderclap and
Why was it a thunderclap? तो थंडरक्लैप क्या था और क्यों था, ये इसमें बात बनती है। तो यह हम कह सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। अब एक्चुअल में क्या हुआ, उसके लिए अनएक्सपेक्टेड सी बात थी, और वो सुनने के बाद उसको समझ में आया कि ओ द रेचेस, सो दैट वाज दैट पुट अप ऑन द टाउन हॉल। तो मतलब ये बात अब उसको समझ में आई कि वहां पर जो नोटिस लगा था तो ये चीज लगी थी वहां पर, और अब उसको बड़ा गिल्ट और रिग्रेट, रिमोर्स, पछतावा, कंपंक्शन फील हो रहा है कि मैंने अभी तक अपना लेसन क्यों अटेंड नहीं किया, क्यों मैंने पढ़ाई नहीं की। तो बड़ा रिमोर्सफुल है, बड़ा दुख उसको हो रहा है। और उसकी जो बुक्स थी, जो उसके लिए पहले न्यूसेंस थी, बर्डन थी, हैवी टू कैरी थी, अब वो सारी चीजें उसके लिए ओल्ड फ्रेंड्स की तरह हो गई जिनको वो छोड़ नहीं सकता था। और इवन एम हैमेल जो उसके लिए क्रैंकी यानी इरिटेबल थे, अब वो सब भूल गया उनके बारे में, कैसे वो रूलर यूज करते थे, वो सारी बातें वो भूल गया। तो ये एक चेंज उसके आउटलुक में आया, और ऑफ कोर्स ये हमारे लिए नोटिस करने वाली बात है। सो हाउ डिड द अनाउंसमेंट by M. Hamel change friends outlook। तो कैसे फ्रेंड्स के आउटलुक में चेंज आया उस अनाउंसमेंट के बाद में, तो ये सारे चेंजेस जो आए वो हमें इसमें मेंशन करने हैं कि कैसे उसके लिए बुक्स जो थी वो पहले न्यूसेंस या हैवी टू कैरी थी, टीचर के लिए उसका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया, और एक एक करके बातें क्लियर हो रही है। अब उसको समझ में आया कि एम हैमल ने वो ड्रेस क्यों पहन रखी थी। तो ये उस लास्ट क्लास के रिस्पेक्ट में था जो उन्होंने वो ड्रेस पहन रखी थी। अब उसको समझ में आया कि वो जो विलेज एल्डर्स है वो वहां पर क्यों बैठे हुए थे, और उसके पीछे भी रीजन यही था दैट विलेज एल्डर्स वो भी बड़ा सॉरी थे, दुखी फील कर रहे थे कि हम स्कूल क्यों नहीं गए। मतलब उनको बड़ा दुख हो रहा था, वो वहां पर अपने टीचर जो एम हैमल जो 40 सालों से वहां सेवाएं दे रहे थे उनको थैंक यू करने के लिए आए थे, और अपनी कंट्री जो अब उनकी नहीं रही उसके लिए रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हमारे लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि वो जो गांव के एल्डर्स थे वो वहां पर क्यों बैठे हुए थे। Why were the village elders sitting in the classroom? Why were the village elders sitting in the classroom? तो क्यों बैठे हुए थे, इसका आंसर ये है। और ये सोच रहा है कि अब क्या ये सब क्या हो रहा है। इतने में आवाज आई, किसने लगाई? एम हैमल ने। और हुआ ये कि ऑफ कोर्स पार्टिसिपल्स के बारे में उनको पूछना था, इसका नंबर आ गया था। अब इसकी इच्छा तो थी कि वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर एंड लाउड बता दे, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। बट कैसे? आता हो तो बताएगा ना। He didn't know anything, उसको तो कुछ आता ही नहीं था। कोशिश की बट वो सब
बंगल हो गया, यानी कि मिक्सअप हो गया और वो वहां टेबल को पकड़ करके खड़ा हो गया, हार्ट पाउंडिंग धड़कने पड़ गई। एम हैमिल उससे कहते हैं मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। देखो एवरी डे हम लोग ये कहते हैं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, ये तो समस्या है अल्सेस के लोगों के साथ। और अब देखो हम कहाँ आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, यानी हम सबकी गलती है, वी ऑल आर टू बी रिप्रोच्ड। तो क्यों कहा ऐसा उन्होंने कि हम सबकी गलती है? क्योंकि सबने नेग्लेक्ट किया अपनी ड्यूटी को। तो क्वेश्चन जो यहां पर बनता है दैट why according to M. Hamill were all to be reproached? Why according to M. Hamill were all to be reproached? तो क्यों भाई सबकी गलती क्यों है? एज आई सेड सबने नेग्लेक्ट किया, बच्चे तो नेग्लिजेंट थे ही। पेरेंट्स क्या करते थे? बेटा मिल पर जाओ, खेत पर जाओ, पैसे कमाओ और लाओ। और एम हैमिल खुद भी कई बार नेग्लिजेंट थे, वो बच्चों को गार्डन में पानी पिलाने के लिए भेजा करते थे प्लांट्स को, और जब उनकी इच्छा होती फिशिंग की छुट्टी, तो दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ एम हैमिल। उन्होंने भी मतलब नेग्लेक्ट किया। तो आज वो बड़े उस चीज को मतलब रिग्रेटफुल फील करते हुए उनको बता रहे हैं कि देखो फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, हमें इसे गार्ड करना चाहिए। और जब तक हम इसके साथ हैं तब तक ये हमारे लिए क्या है? की टू प्रिजन। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई हाउ कैन अ लैंग्वेज बी द की टू प्रिजन। तो ये आपको एक क्वेश्चन इस पर बनता है, हाउ कैन अ लैंग्वेज बी द की टू प्रिजन। हाउ कैन अ लैंग्वेज बी द की टू प्रिजन। तो इसका आंसर भी आप आराम से देख सकते हैं। अब होता क्या है दैट फाइनली ठीक है, सारी बातें करने के बाद उन्होंने बुक ली, ग्रामर का एक लेसन पढ़ दिया, और सरप्राइजिंग सबसे अमेजिंग बात ये थी कि फ्रेंड्स को सब कुछ बड़े इजीली समझ में आ गया, जो कि पहले कभी नहीं होता था। पहले सारे बाउंसर्स जाते थे, सब ऊपर से निकलता था, लेकिन उस दिन सब समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एम हैमिल ने पहले कभी इतना पैशनेटली नहीं पढ़ाया और उसने कभी इतना अटेंटिवली नहीं सुना। अब इसके बाद भाई राइटिंग, तो उनको फ्रेश कॉपीज दी गई, लिखा हुआ था उसमें फ्रांस और अल्सेस, और इनको ज़्यादा कुछ आता नहीं था, भाई कॉपी करना था उन 2 वर्ड्स को, दे दिया। क्लास में बिल्कुल साइलेंस, सब लगे हुए थे अपने काम में। जो छोटे बच्चे थे, अब वहाँ क्या था, हर तरह के थे, बिल्कुल छोटे, उनसे बड़े और बुढ़े सब, तो बिल्कुल लंगर का सिस्टम चल रहा था, हर वैरायटी थी वहाँ पर। तो छोटे बच्चे जिन्हें लिखना भी नहीं आता था, वो लोग क्या कर रहे थे, जो फिश हुक होता है उसको ट्रेस कर रहे थे, जैसे ट्रेस पेपर रख करके ट्रेस करते हैं, मानो वो भी उनके लिए क्या हो, फ्रेंच। तो इतना सिंसियरली सब वहाँ पर लगे हुए थे। और ऊपर कुछ कबूतरों की आवाज आती है छत पर, तो वो सुनकर के इसके मन में एक बात आती है
वो सुन करके बिल्कुल लो वॉइस में वो जो कू कर रहे थे, तो सुन करके इसके मन में बात आती है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन टू दीज पिजन्स, इन कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे। तो भाई ऐसा क्यों, क्वेश्चन बनता है इस पर कि ऐसा क्यों, उसके मन में बात क्यों आती है ना। तो ऐसा इसलिए कि एक तो वो लो टोन में थे, तो वो लग रहा था जैसे इवन पिजन्स डिसलाइक, इस बात को डिसलाइक करते हो। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एक जैसे जर्मन्स जो हैं वो फुल कंप्लीट डोमिनेशन उन लोगों का करना चाहते हो, ऐसा एक फीलिंग उसके मन में आती है। तो बिल्कुल डिसअपॉइंट और डिप्रेस्ड फील करता है वहाँ पर। अब वो जब अपनी टेबल से नजरें उठा करके, राइटिंग जो कर रहा था, नजरें उठा करके देखता है, एम हैमिल कभी इधर तो कभी उधर देख रहे हैं, जैसे मानो फोटो खींच रहे हो, खींच मेरी फोटो ना। तो जैसे एम हैमिल मान लो फोटो खींच रहे हो, और ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात थी कि 40 साल जहां पर बिताए, एकदम से कैसे वहां से सब कुछ रिलेशन स्नैप करके चले जाए। हालांकि बदला अभी तक 40 सालों में ज्यादा कुछ नहीं था, वही उनकी क्लास उनके सामने और बाहर वही उनका गार्डन, सब कुछ वैसे ही था, केवल डेस्क और बेंचेस ज्यादा घिस गई थी और उनके लगाए हुए पेड़ पौधे बड़े बड़े हो गए थे। और राइटर का कहना है कि ये मतलब बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग था कि उनके लिए 40 साल एक जगह बिताने के बाद एकदम से एक ऑर्डर आता है कि भाई अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब चले जाओ। लेकिन उनमें हिम्मत थी और उन्होंने वो लास्ट तक उन्होंने लेसन सुना, और वो राइटिंग के बाद हिस्ट्री लिया। बच्चे जो हैं वो चैंट कर रहे हैं बाबे बी बोबू। अब ये क्या भैया, ऑफ कोर्स हिंदी इंग्लिश नहीं है, ये फ्रेंच है बच्चे। और उन्होंने सुना, और इधर पीछे जो हौजर हैं वो अपने हाथों में प्राइमर लेकर के, चश्मा चढ़ा करके पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आवाज कांप रही थी, सुन करके लोगों को हंसी आ रही थी, लेकिन रोना भी आ रहा था। हंसी जिस तरह से वो पढ़ रहे थे, आवाज कांपते हुए, एक एक लेटर स्पेल करते हुए, और रोना लास्ट लेसन था उनका, उसके बाद और फ्रेंच वहां नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये सब सुनकर के और देख कर के वो बिल्कुल हंसना रोना, एक एम्बिवेलेंट फीलिंग वहां पर थी। इतने में वहां से चर्च क्लॉक बजी, 12 बज गए घंटा, और जो प्रेशन सोल्जर्स है वो लौट रहे थे, उनके ट्रम्पेट्स की आवाजें सुनाई रही थी। एम हैमिल खड़े हो, और बच्चों को, अब वो लिखा है कि he looked so tall, तो ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ गई, यहाँ पर बात हो रही है किस चीज को लेकर के, उनकी पर्सनालिटी, उनका स्टेचर, उनका कद उन लोगों की नजरों में बढ़ गया था। जिस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स अपने लैंग्वेज और कंट्री के प्रति एक्सप्रेस की और उन लोगों में इंस्टिल करने की कोशिश की, उसकी वजह से ये बात वहाँ पर बताई गई है कि इनका कद बढ़ गया था। और उन लोगों को एड्रेस करते हुए एम हैमिल कहते हैं आई, और उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। गला चौक हो गया, सेंटी हो गए, इमोशनल हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, चौक ली और बोर्ड पर लिख दिया क्या, विवे ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। और हाथ के इशारे से उन्होंने डिसमिस कर दिया स्कूल को। और ये इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। और हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, और वो क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। What is linguistic chauvinism? Explain
What is linguistic chauvinism? Explained with reference to the last lesson. तो ये यहाँ पर आपके लिए, और एक बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि जो स्कूल का एटमॉस्फेयर था, दैट वाज एवरीबडी इन द क्लासरूम वाज फिल्ड विद रिग्रेट, एक्सप्लेन। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है कई बार। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। पूरा चैप्टर आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं, पूरा चैप्टर पूरी स्टोरी में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ ना तो आता है ना आएगा, आपको कोई चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह से और स्टोरीज और वीडियोस में लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।